गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी सेकेंड। बुक नेम है आपका स्टूडेंट्स व्याकरण कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। सबसे पहले हमने आपको कल 11 चैप्टर कंप्लीट कराया था। इसमें क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में नहीं दिए हुए थे स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर आपको बुक से ही निकाल के नोट डाउन कराए थे। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया होगा कॉपी पे। आज हम चैप्टर 12 रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए सबसे पहले चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर 12, और चैप्टर नेम है आपका अलंकार। अलंकार मीन्स क्या होता है, गहना। जो आपकी मम्मी और दीदी, मौसी, दादी ये सब पहनती है ना गहने, तो वो होते हैं अलंकार का अर्थ है हमारा गहना। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता गहने धारण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। क्या है कि जिस प्रकार स्त्री अगर गहने नहीं पहनती, गहने धारण नहीं करती, तो वो सुंदर नहीं लगती है। जिस प्रकार गहने पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता में कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने में हमारे अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार की सहायता ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार को 2 भागों में रखा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या है आपका शब्द अलंकार और सेकंड क्या है आपका अर्थ अलंकार। अलंकार को 2 भागों में बांटा गया, पहला आपका शब्द अलंकार है और दूसरा अर्थ अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे कि हमारा शब्द अलंकार क्या है, शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार, जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। क्या होता है, जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार, कुछ अलग सा उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। इसके मुख्य 3 रूप हैं। कौन कौन से, शब्द अलंकार के भी 3 रूप हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन से हैं, शब्द अलंकार के 3 रूप हुए, अनुप्रास हुआ, यमक हुआ तथा श्लेष हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका सेकंड आता है अर्थालंकार। तो अब हम अर्थालंकार को जानेंगे। जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जब काव्य में अर्थ के द्वारा, इसमें क्या था, शब्द के द्वारा, और इसमें काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति आदि। इसके कई भेद होते हैं। इसके सिर्फ आपके 3 रूप होते हैं और इसके कई रूप होते हैं। आपको हमने उपमा बताया, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति आदि, अभी और भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे शब्द अलंकार की, शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार के जो हमारे रूप दिए थे ना, तो हमने पहला क्या बताया था आपको, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के बारे में अब जानेंगे। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या हुआ कि किसी एक वर्ण की जब आवृत्ति क्या हो, मतलब आवृत्ति यानी वो बार बार आए, जब वो बार बार होने से, जब काव्य में कोई चमत्कार, जब वो बार बार आए और काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चमार सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चारु चंद सुधर है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। क्या हुआ, देख रहे हो ना आप लोग कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, तो वहां क्या हुआ, वहां पे अनुप्रास अलंकार हुआ। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, किसी वर्ण की आवृत्ति, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यमक अलंकार जानेंगे। जब एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। क्या कहा उसने कि जब एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए, शब्द, इसमें वर्ण था ना कि एक वर्ण, इसमें क्या है कि पूरा शब्द, जब एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ, जो अर्थ है वो क्या हो, वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां क्या होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे आपका उदाहरण पे दिया हुआ है, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराय, जग व पाए बौराय। कह रहा है यहाँ पे
यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा, यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या है आपके, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का क्या अर्थ है, सोना। तो कहते हैं ना कि सोना दोनों से ही व्यक्ति क्या होता है, पागल हो जाता। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, जग वह खाए बौराए जग पाए बौराए। कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर सोना भी लोगों को अधिक मिल जाता है तो क्या होता है, पागल हो जाते हैं। और अगर धतूरा भी अगर किसी को खा ले, कोई खा ले धतूरा, तो उसको भी खा करके लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए दोनों के मिलने पर ही क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, दो जो आपके शब्द हैं वो तो एक है, लेकिन उनके क्या है, अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ओके, अब मैं आपको श्लेष अलंकार नेक्स्ट डे रीड कराऊंगी। एक बार आप लोग भी दोबारा से जितना मैंने रीड कराया उतना आप लोग भी एक बार दोबारा से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।